श्री राम। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। श्री आंजनेय ने, श्री हनुमान जी ने भगवती सीता जी लंका में किस प्रकार निवास कर रही हैं, उस विषय पे भगवान श्री राम के सामने चर्चा की। वैसे भगवती सीता जी लंका में जो गई हैं, उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि जीव जो है मोहरूपी नगरी में, लंका क्या है? मोह की नगरी है। रावण क्या है? मोह। मोह दस मोल तासु भ्रात अहंकार। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह रूपी रावण, उसका भाई अहंकार रूपी कुंभकर्ण, इसीलिए कहा जाता है कुंभकर्ण सम सोबत नीके। अहंकार अगर सोता रहे तो वो अच्छा है, जागने पर होई त्यूपुर त्रासा। तीनों लोग उससे कंपित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अहंकार जो है जब सिर उठाता है तभी जीव का पतन होता है। अहंकार अगर सोता रहे तो भी अच्छा है, और अगर शिव में इसका विलय हो जाए। अहंकार शिव, भगवान शंकर जो हैं अहंकार के अधिष्ठाता देव हैं। ये जो परमात्मा का विराट स्वरूप है, उसमें बुद्धि जो है ब्रह्मा है, चंद्रमा मनसो जातश, मन उसका चंद्रमा है, सूर्य चक्षु हैं। तो इस प्रकार से उस विराट स्वरूप में जो परमात्मा का अहंकार है, अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, ऐसा सब रामायण में सब वर्णन किया गया है। रामायण को अगर आप सब एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक पढ़ें। हम सब करते क्या हैं? केवल पाठ कर लेते हैं कि नभा पारायण करना है, मास पारायण करना है, इतने दोहे का पाठ करना है। पठन एकाग्रचित होकर किया जाए, फिर उस पर मनन किया जाए, और मनन के उपरांत जो भी हमारे लिए उसमें मार्गदर्शन दिया गया है, उस मार्ग पे हमको चलना चाहिए। तो भगवती सीता जी जो हैं हम सबको बता रही हैं कि अगर मोह की नगरी में निवास करना पड़े। विभीषण ने एक बात कही है, जिम दसनन में जीव विचारी। राक्षसों के बीच में रहना है, किस प्रकार से रहना पड़ता है? जिस प्रकार से जीव जो है, जीव राक्षसों के लिए, दांतों के लिए हमेशा उनके कल्याण के लिए सोचती है। आप देखते हैं जीव हमेशा दांतों के आसपास घूमती है, और दांतों में कुछ फंस गया है उसको निकालने की चेष्टा करती है। दांत अगर टूट के गिर जाता है तो बारंबार वहाँ जाती है, दर्द होता है तो बारंबार वहाँ जाती है। और दांत ऐसे हैं कि जरा भी जीव असावधान हुई तो उसको काट देते हैं। तो भगवती सीता जी जो हैं लंका में निवास कर रही हैं, रावण की नगरी, उसमें भी अशोक वाटिका में भगवती सीता जी निवास करती हैं। अशोक वाटिका अर्थात प्रमदावन, जहाँ पुरुषों का प्रवेश निषेध है। रावण के अतिरिक्त वहाँ कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उसका नाम प्रमदावन है। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में उसको अशोक वाटिका के रूप में बताते हैं। तो वो जो प्रमदावन है, उसमें भगवती सीता जी निवास कर रही हैं। किस प्रकार निवास करती हैं? तो उसका वर्णन हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से किया है। नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतिता, जाए प्राण के ही बाट। नाम पहारू,
नाम रूपी प्रहरी, प्रहरी अर्थात चौकीदार। ये प्रहरी शब्द जो बना ना, एक प्रहर, इनकी ड्यूटी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। आजकल तो 8-8 घंटे, उसको आलस आना ही है, 8 घंटे वो क्या ड्यूटी देगा। सही प्रहरी जो है उसका एक प्रहर दिन में, एक प्रहर रात में, बीच बीच में अगर उसको अवकाश मिले तो वो अच्छा है। पहले प्रहरी को केवल एक प्रहर के लिए ही एक टाइम में सर्विस देनी होती थी, सेवा देनी होती थी, और उसके बाद उसको थोड़ा रेस्ट मिलता था। फिर उसके बाद वो एक प्रहर फिर कर सकता है, फिर कर सकता है, इस प्रकार से होता था। क्योंकि उसको ज़रा भी आलस आ जाए, अंग्रेजी में उसको वॉचमैन भी कहते हैं। वॉचमैन मतलब हमेशा दृष्टि रखे। अब वो आलस में है तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर दृष्टि ही नहीं है, तो उसका रखना बेकार हो जाता है। नाम पहारू दिवस निशी, नाम रूपी जो प्रहरी है दिवस और निशी, रात और दिन भगवती सीता जी की रक्षा कर रहा है। ये नाम रूपी जो प्रहरी है भगवती सीता जी की जो रक्षा कर रहा है, वो हमारी भी रक्षा कर सकता है, परंतु उस वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत, ये जो वज्र पंजर नाम का कवच है, नामेदम इदम नाम, ये जो भगवान का नाम है वही वज्र पंजर नाम का कवच बन जाता है। ये वज्र पंजर नाम के कवच बनाने के लिए साधना करनी पड़ती है। इतना नाम जप करो कि पहले तो बेखरी वाणी से जप करो, बेखरी वाणी से जप करते 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 जब स्थिति में सुधार होगा तो फिर मानसिक जप होगा, उपांशु जप होगा। पहले उपांशु होगा, उसके बाद मानसिक होगा, और मानसिक के बाद अजपा होगा, और अजपा जब प्राण में रमन करने लग जाए, एक एक के बाद एक एक सोपान है। हम सोचें कि छलांग लगा के ऊपर पहुंच जाएं, हाथ पैर टूटेंगे। क्रमशः एक एक सोपान ऊपर बढ़ना होता है। तो नाम जप में पहले बेखरी वाणी से जप करो, फिर उसके उपरांत उपांशु जप करो। उपांशु जप में दांत एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, जीभ जो है नाम जप करती है, और मनसा जप में ना तो दांतों से कुछ काम लिया जाता है, दांत खुलते नहीं हैं, दांत बंद रहते हैं, ओष्ठ बंद रहते हैं, जीभ शांत रहती है, और मन में चित्त की वृत्ति के द्वारा नाम जप होता है। अजपा में जप करते करते, जैसे हनुमान जी महाराज, तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछ भजन उपाई, अहंकार पूर्ण रूपेण गलित हो जाता है कि मैं जप करने वाला नहीं हूँ। ये जो जीव का मूढ़त्व भाव है, कर्ता हमिति मन्यते, वो जो अपने आप को कर्ता मान रहा है, ये मूढ़ भाव गिर जाता है। फिर जप होता है, जप करने वाला वहाँ कोई नहीं है, उसको कहते हैं अजपा। वैसे अजपा के लिए बहुत से लोग अनेक अनेक प्रकार की बातें करते हैं। श्वास का आने जाने में जो शब्द प्रकट होता है उसको भी लोग अजपा के रूप में कहते हैं, परंतु वो अजपा वास्तविक अजपा नहीं है। इस विषय में व्यर्थ विवाद नहीं करना है। केवल कबीर साहब का वो दोहा, शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए,
राम सने ही ना मरे कह कबीर समझाए। शून्यवादी लोग, भावातीत ध्यान, निर्विचार की स्थिति में रहने का नाम शून्य। शून्य मरे, कबीर साहब कहते हैं वो भी आवागमन के चक्कर से रहित नहीं हो पाते हैं, वो भी जन्म मृत्यु के प्रपंच में फंसे रहते हैं। अजपा जपने वाले भी आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं होते हैं। अनहद हूँ मर जाए, अनहद वाले भी उस बोध की प्राप्ति नहीं करते हैं जहाँ जन्म और मृत्यु नहीं है। अनहद अर्थात बिना आहत के, एक शब्द है, आघात से पैदा होता है। हमारी जीभ जो है वायु में आघात करती है, उससे कंपन तैयार होते हैं। वो कंपन जो हैं हमारे कान तक पहुंचते हैं और हमको शब्द सुनाई देता है। अंदर दिमाग में जैसा भरा हुआ है वो कंपन को हम उस रूप में सुन लेते हैं। पर कबीर साहब ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, राम सने ही ना मरे कह कबीर समझाए, जो भगवान के प्रेमी हैं, जो प्रेम की पराकाष्ठा, वैसे प्रेम में कोई पराकाष्ठा होती नहीं है, प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, अनंत है वो। तो जो उस अनंत प्रेम में स्थित हो जाते हैं वो संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को समझ लेते हैं। संपूर्ण सृष्टि के रहस्य को जानकर स्वस्थिति को उसमें विलीन करके एकमात्र उनके आराध्य, उनके परमात्मा, उनके इष्ट, उनके प्रेमास्पद जो भी कहें वो रह जाते हैं। तो ये जो वज्रपंजर नाम का जो कवच है, नाम पहारू दिवस निशी, वो कवच तैयार होता है। वो कवच जब तैयार हो जाता है तो फिर उसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। भगवती सीता जी के पास रावण अनेकों बार निकट पहुंचने की कोशिश करता है, परंतु वो जो नाम प्रहरी है उससे रक्षित हैं सीता जी, इसलिए वहाँ उसकी पहुंच नहीं हो पाती है। अनेक अनेक राक्षसियाँ सीता जी को भयभीत करने के लिए अनेक प्रयोग करती हैं, अनेक प्रकार से, परंतु उन सब के वो सब प्रयोग जो हैं विफल हो जाते हैं, क्योंकि नाम प्रहरी जो है रक्षा कर रहा है। तो हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम से यही बता रहे हैं, नाम पहारू दिवस निशी, नाम रूपी जो प्रहरी है रात दिन उनकी रक्षा कर रहा है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। और भगवती सीता जी क्या करती हैं, जब नेत्र खोलती हैं तो नेत्र खोल के निज पद अपने चरणों की तरफ देखती हैं। अर्थात ये जो शांभवी मुद्रा है, उस शांभवी मुद्रा में भगवती सीता जी स्थित हो जाती हैं। उसको शांभवी मुद्रा मतलब नेत्र से नीचे की तरफ देखने का। इस प्रकार से पद्मासन में भगवती सीता जी बैठी हुई हैं और पद्मासन में दोनों अपने जो चरण हैं उनकी तरफ देख रही हैं। भगवती सीता जी के चरणों में जो भगवान श्री राम के चरण चिन्ह हैं वह सब अंकित हैं। जो राम जी के दाहिने पैर के चिन्ह हैं वो भगवती के बाएं पैर में हैं, और जो भगवान श्री राम के बाएं पैर के चिन्ह हैं वो भगवती के दाहिने पैर में हैं। तो निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, अपने चरणों की तरफ अर्थात चरणों के चिन्हों का ध्यान करते हुए, ये चरणों का ध्यान जो है हमेशा भजमन राम चरण सुखदाई।
अष्टपहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। ये जो गुरु चरण की महिमा है, भगवत चरण की महिमा है, हमारे यहाँ कहा जाता है भजमन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरण के सुमरन करो, उनका आश्रय लो, उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो, उनका मनन करो। आपको मालूम है गीधराज जटायु जिनकी दोनों भुजाएं अर्थात जो प्रधान पंख हैं वो काट दिए गए थे, उससे रक्त इतना अधिक लहू निकल रहा था, खून निकल रहा था, फिर भी उस स्थिति में भी उन्होंने प्राण को धारण किया है। तो वो जो प्राण धारण किए गए हैं, सुमरत राम चरण जिन रेखा, भगवान के चरण के रेखा अर्थात चिन्हों का ध्यान करते हैं, और उस चरण के ध्यान करने से ये जो आधि भौतिक शरीर है इससे वृत्ति ऊपर उठ के अपने अंदर जो आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार है वहाँ चित्तवृत्ति पहुँच जाती है, और वहाँ फिर काल की गति नहीं है। अगर व्यक्ति अपनी चित्तवृत्ति को आज्ञा चक्र से ऊपर पहुँचा लेता है साधना के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा या अन्य अन्य प्रकार से, तो फिर उस परिस्थिति में काल जो है वहाँ प्रवेश नहीं कर पाता है। ध्रुव के विषय में आता है, ध्रुव जो है काल के सिर पर पैर रख के भगवत धाम पे गए, अर्थात काल उनके चरणों के नीचे आ गया था, काल से ऊपर उठ गए थे महापुरुष। अकाल महापुरुष हैं, अकाल तख्त जो कहलाता है, जहाँ काल की गति नहीं है। तो भगवती सीता जी जो हैं निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, भगवान के चरणों के चिन्हों का ध्यान करती हैं। और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में, वैसे तो भगवती सीता जी भगवान के बिरहे में शरीर गिर जाना चाहिए था, परंतु नहीं गिर रहा, तो उसके पीछे कारण क्या है कि भगवती ने इस प्रकार से अपनी स्थिति को सुरक्षित रखा है, जिससे कल भगवान के चरित्र में किसी प्रकार का लोग आक्षेप ना करें कि भगवान अपनी भार्या, अपनी सहधर्मिणी सीता जी की भी रक्षा नहीं कर सके। अगर भगवती सीता जी रावण का जब पुष्पक विमान से ले जा रहा था उसी समय शरीर छोड़ देती, या अशोक वाटिका में शरीर छोड़ देती, तो भगवान का सुयश जो है वो नहीं फैलता। इसलिए भगवती सीता जी जो हैं अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं। तो हनुमान जी महाराज ने बताया कि इस प्रकार से भगवती सीता जी लंका में निवास करती हैं, 24 घंटे आपके ध्यान, नाम जप इत्यादि में लगी रहती हैं। फिर भगवान ने कहा तो फिर ऐसी कौन सी समस्या आ रही है जिसके कारण सीता जी परेशान हैं? तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु भगवती सीता जी को सब प्रकार से ध्यान का आनंद मिल रहा है, परंतु जो सेवा चाहिए अपने कर कमलों के द्वारा वो आपकी सेवा करना चाहती हैं और वो सेवा से वंचित रह रही हैं। भज सेवायाम, भजन कहते हैं सेवा को। कौन सी सेवा? रसनम भजनम, जिसमें रस की उपलब्धि होती है, ऐसी सेवा का नाम भजन है। भंजनम भजनम, जो सेवा के द्वारा भव का भंजन होता है,
उस सेवा का नाम भजन है। जिस सेवा में किसी प्रकार के स्वार्थ की गंध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पाने की अपेक्षा नहीं है। अब जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी सेवा तो कर रहे हैं परंतु वेतन लेते हैं, या अन्य व्यक्ति कोई सेवा में लगा हुआ है परंतु उसके पीछे अपेक्षा है, तो वो सेवा भजन नहीं है। भजन कौन सी सेवा है? जिसमें किसी भी प्रकार का कुछ पाने की अपेक्षा ना हो, जिसमें रस की उपलब्धि हो, जिसमें आनंद आए। अब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, आलस आ रहा है, माला ले रहे हैं, आलस आ रहा है, गर्दन झुक रही है, माला छूट रही है, तो ये भजन नहीं है। भजन में आलस प्रमाद नहीं होना चाहिए। और भजन में भजन्ति हीन मत्सरा, सबसे बड़ी बात भजन में हीन मत्सरा, मात्सर्य का अभाव होना चाहिए। जहाँ मात्सर्य है, मात्सर्य अर्थात अपने से आगे बढ़ते हुए किसी व्यक्ति को देखकर उसके टांग पकड़ के खींचने की जो वृत्ति है, उसका नाम है मात्सर्य। मत्सर, आगे मत बढ़ो, आगे नहीं बढ़ने देना, रोकना, ये जो कुचेष्टा है, इसका नाम ही मात्सर्य है। तो अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो ठीक है, भगवान की कृपा से बढ़े, बहुत अच्छी बात है। अपने को उसके साथ कोई स्पर्धा नहीं करनी है भजन में, सेवा में, कि हम सबसे आगे निकल जाएं, हमारी सेवा सर्वोपरि हो, सबसे श्रेष्ठ हो। तो हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से यही निवेदन किया कि कहाँ हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना होई। सुमरन होता है, ध्यान होता है, सब होता है, परंतु जो चरण सेवा है, जो शरीर से सेवा है, वो नहीं कर पा रही हैं भगवती सीता जी। यही सबसे बड़ी विपदा है। सब पाप को एक साथ सौंपें परमात्मा को, या एक एक करके सौंपें। अगर कोई बहुत बड़ा पापी है और एक एक करके पापों को सौंपने लगा तो उसको सौंपने में ही कितने जन्म बीत जाएंगे। इसलिए सब पापों को एक साथ सौंप देना चाहिए। और इसके लिए एक जो वास्तविक तथ्य है वो समझ लेना चाहिए। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना, ज्ञानाग्नि जो है कर्मों को दग्ध कर देती है, जला के खाक कर देती है, भस्मीभूत कर देती है। तो जो ज्ञानाग्नि प्रकट होती है उसके द्वारा ये पाप राशि अपने आप जल के खाक हो जाती है। जासु नाम पावक अघ तूला, अघ यानी पाप, पाप जो है रुई का ढेर है। हमारे कितने ही पाप हों, कितने ही जन्म जन्मांतर के पाप हों, भगवत नाम रूपी चिंगारी उसमें लगती है और वो अग्नि जो है इस रुई के ढेर को, इस पाप राशि को जला के खाक कर देती है। उसमें समय नहीं लगता है। इसलिए पाप राशि को जलाने के लिए भगवत नाम सबसे श्रेष्ठ है। और अथवा ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति भी नाम जी ही जप जागहि जोगी, विरत बिरंज प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जानई तेऊ। जो अत्यंत गोपनीय रहस्य है उसको भी नाम के जप से जाना जाता है। और नाम जप के उस ज्ञान के बाद जो परमानंद की स्थिति होती है उसमें स्थित हुआ जा सकता है। तो नाम के बल पे ये सब पाप राशि जल के खाक हो जाएगी। व्यक्ति में इतना पाप करने की सामर्थ्य ही नहीं है कि जितना नाम महाराज पाप को जला के खाक कर देते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बहुत बड़े पाप हैं।
वाल्मीकि जी के विषय में आप सबने सुना होगा। वाल्मीकि जी का पुराना नाम रत्नाकर था, प्रचेता पुत्र। प्रचेता वाल्मीकि दो हुए हैं, वैसे तो वाल्मीकि बहुत हुए हैं, परंतु दो का विशेष उल्लेख होता है। एक तो प्रचेता पुत्र वाल्मीकि, जिन्हों के द्वारा वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। वो दूसरे वाल्मीकि हैं द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के सामने, जो स्वपच नाम के परिवार में पैदा हुए थे, वो भी वाल्मीकि जी हैं। दोनों वाल्मीकि के अलग अलग हैं, दोनों को एक खिचड़ी नहीं बना देना चाहिए। बहुत से लोग जो द्वापर के वाल्मीकि हैं उन्हीं को वाल्मीकि रामायण के रचयिता समझ लेते हैं। महाभारत में इनका भी उल्लेख है, जो वाल्मीकि द्वापर में हुए हैं। जब भगवान से पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उस राजसूय यज्ञ में वो भक्तराज वाल्मीकि पधारे थे। लंबी चौड़ी कथा है, तो केवल हम तो इतना कहना चाहते हैं कि रत्नाकर नाम के जो वाल्मीकि हैं, उन्होंने इतना पाप किया, इतने साधु ब्राह्मणों की हत्या की, यज्ञोपवीत का ढेर लगा दिया। जब सप्तऋषियों ने देखा कि इतना भयंकर पापी है ये, इसके सब पाप कैसे जल के खाक होंगे, तो उनको बहुत विचार किया, शास्त्रों का मनन किया, फिर एक ही निष्कर्ष में पहुँचे कि भगवान का नाम, श्री राम नाम, राम सकल नामन ते अधिका, राम नाम जो है सभी नामों में पाप राशि को जलाने में सबसे अधिक समर्थ है। तो जो भगवान का नाम लेते हैं उनके सब पाप जल के खाक हो जाते हैं। तो एक एक पाप को एक साथ सौंपने या परमात्मा को एक एक करके, इस प्रश्न के संदर्भ में हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे, भगवान का नाम जप करके सबको एक साथ जला के खाक कर दो। श्री राम। भगवान के तत्व, रहस्य, गुण और प्रभाव को जानने के लिए उन पर प्रकाश डालिए। अभी बताया जा रहा था, जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जब जाने तेऊ। भगवान के तत्व को समझना चाहते हैं, भगवान के रहस्य को जानना चाहते हैं, भगवान के गुण को समझना चाहते हैं, भगवान का नाम जप करें। और नाम जप करने से भगवान का तत्व भी समझ में आ जाएगा, भगवान के रहस्य भी प्रकट हो जाएंगे और भगवान के गुण भी प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए सबके लिए एक ही साधन, सब रिद्धि सिद्धि साधरे। अनेक साधनों की जरूरत नहीं है, एक साधन बस भगवत नाम, उसका जप करो और अन्य साधनों पे विश्वास भी ना हो, उनके प्रति आस्था भी ना हो। राम नाम छाड़ जो भरोसा करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कोर पूर रे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम छाड़, जो राम नाम को छोड़ के अन्य साधनों की तरफ भटकता है, वो उस कुत्ते की तरह है। किसी कुत्ते के सामने एक सुंदर थाल में 56 भोग सब रखे हुए हैं और उसको तो छोड़ दे रहा है और कुत्ते की तरह टुकड़े टुकड़े के लिए भटक रहा है। कुत्ता घर घर पे जाके एक एक टुकड़े को ललायित है। राम नाम रूपी जो सुंदर थाल परोसा हुआ रखा है, परोसो त्याग मांगे कोर पूर रे,
तो वो जो कुत्ता है वो एक एक टुकड़े के लिए भटकता है। इसी प्रकार से राम नाम छाड़, जो राम नाम को छोड़ के अन्य भरोसा करते हैं वो भी उसी कुत्ते के सदृश हैं। अन्य साधनों का आश्रय लेना अर्थात टुकड़े टुकड़े के लिए भटकना है। राम नाम का आश्रय लेना अर्थात सुंदर थाल में परोसा हुआ भोजन है, तो सुंदर थाल में सुंदर भोजन परोसा हुआ रखा है, उसको ग्रहण कर लेना ही समझदारी होगी। मानव को भगवान ने विवेक और बुद्धि दिया है और विवेक और बुद्धि का उपयोग करके उसको ऐसा करना चाहिए कि नाम का सहारा ले, नाम जप करे और नाम जप करके भगवान के तत्व को समझे। जब नाम जप किया जाता है तो नाम का पहले अर्थ प्रकट होता है, अर्थ के बाद नाम का जो नामी है वो परमात्मा प्रकट होते हैं और परमात्मा प्रकट होके अपना सब रहस्य उद्घाटित कर देते हैं, हृदय खोल के रख देते हैं। पर किसके सामने रखते हैं? जो भक्त भगवान के नाम का आश्रय लेके उनका भजन करता है। तो इसलिए बस भगवान का नाम का आश्रय लो और नाम जप करो। जय श्री राम।